नमस्कार बच्चों, आज अपन हिस्ट्री में नया पार्ट शुरू करेंगे। पार्ट 4 मुगल साम्राज्य। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों और संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। हमारा भारत इतना विशाल है और यहाँ पर हमें बहुत अधिक विविधता देखने को मिलती है। यहाँ अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। तो इतनी विविधता वाले देश पर अपना शासन करना एक बहुत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन अब हमारे भारत पर पहले राजाओं का राज था, फिर दिल्ली सल्तनत आई और फिर मुगल साम्राज्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब मुगल साम्राज्य उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक था और उसने हमारे भारत में आकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और इस तरीके से जब मुगलों ने हमारे भारत में अपने साम्राज्य की नींव रखी तो उन्होंने सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा किया, फिर आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और धीरे धीरे करते उन्होंने भारत के एक बहुत बड़े भाग पर अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन भी टिके रहे। अब उन्होंने एक लंबे समय तक हमारे भारत पर शासन किया, तो उसके चलते उन्होंने कई तरह के नियम और कानून भी लागू किए थे। शासन संबंधी कई तरह के विचार भी उन्होंने लागू किए थे। तो उन विचारों को या उन नियमों को या उन व्यवस्थाओं को, वे व्यवस्थाएं इतनी अच्छी थी कि हम उन व्यवस्थाओं को आज भी अपनाते हैं और आज भी उनका अनुसरण करते हैं। और वो उनका साम्राज्य समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी आज तक भी हम उनके नियमों और कानूनों को मानते हैं। इस तरीके से उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई थी। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके और मुगल साम्राज्य में जो शासक हुए थे उनके बाद में भी उनकी मृत्यु के बाद उनके जो वंशज थे वे भी उन नियमों को मानने से इनकार नहीं कर सके। मतलब वे इतने अच्छे नियम और इतनी अच्छे से व्यवस्था बना के रखते थे कि उन्हें हम आज भी मानते हैं। आज भी मुगलों के वंशज होंगे, ऐसा तो नहीं है कि उनका पूरा वंश ही समाप्त हो गया, तो हम आज भी उनको मानते हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मुगल कौन थे। तो मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। अब जो मुगल थे उनके वंशज थे दो वंशज से इन मुगलों की उत्पत्ति हुई है और ये दो महान वंशज थे। एक तो उनकी माता की ओर से था और एक उनकी पिता की। माता अलग वंश की थी और पिता अलग वंश की थी। तो माता जो मंगोल वंश की थी और पिता तुर्की यानी कि तैमूर के वंशज थे। अब माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां, जो कि
चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। और चीन और मध्य एशिया मतलब भारत, चीन में और मध्य एशिया तक चंगेज खां का शासन था। और उनकी वंशज कौन थी? मुगलों की माता थी। पिता की ओर से वे तैमूर के वंशज थे, माता की ओर से वे मंगोल के वंशज थे और पिता की ओर से वे तैमूर के वंशज थे। तो इन दोनों का वंश अलग अलग हो गया। अब पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। वे अपने माता का वंशज कहलाना उनको अच्छा नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? क्योंकि जो चंगेज खान थे वे बहुत ही खतरनाक इंसान थे। उनके मतलब उन्होंने बहुत सारे लोगों की हत्या की थी। मतलब लोगों की उस समय ये मान्यता थी कि चंगेज का एक खून पीने वाला इंसान था, वो इंसानों को भी मार देता था। तो इस वजह से जो मुगल थे वे मंगोल के वंशज कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियाँ, उनसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जिससे पता चलता है कि उन्होंने सैकड़ों व्यक्तियों का नरसंहार किया था। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित है। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व करते हैं, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके वंश महान पूर्वज थे और वे इसलिए तैमूर का वंशज होने में गर्व का महसूस करते थे क्योंकि जो तैमूर वंश था उसमें जो पहले जो शासक थे वो बहुत ही महान थे और उन्होंने उन्हीं पूर्वजों में से 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और उनके जो वंशज थे तैमूर ने फिर क्या किया, ये नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक इन पर आक्रमण किया और उन्होंने दिल्ली में अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसीलिए जो मुगल थे वे तैमूर का वंशज होने में बड़ा गर्व महसूस करते थे। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, ये है मुगलों का पूरा परिवार। ये सब यहाँ पर ये उनके पूरे फैमिली की फ़ोटो है। इसमें देखो तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुग़ल सम्राटों का एक लघु चित्र है। ये बीच में तैमूर बैठा है, फिर इधर बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, शाहजहाँ और औरंगजेब, इस तरीके से ये अपने पूरे परिवार के साथ ये बैठे। ये इनका तैमूर का पूरा परिवार है। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे मुग़ल सैन्य अभियान के बारे में। धन्यवाद।